नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत, जिसे कहते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत। उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी कब आती है, इसके और क्या नाम हैं और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। जो जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित है और जिसका उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। मित्रों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी भगवान श्री हरि के शरीर से, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वैतरणी एकादशी, जैसे उत्पत्ति का एकादशी, यानी और भी कई नाम हैं इस एकादशी के, उत्पन्ना एकादशी के। उत्पन्ना एकादशी, जैसा मैंने बताया, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। और एकादशी का व्रत, जैसा हम जानते हैं कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसको करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब भी कोई मनुष्य, जैसे वर्ष के अंदर 24 एकादशी आती हैं, अगर हम अधिक मास को गिने तो 26 एकादशी हो जाती हैं। जब कोई वर्ष भर अगर एकादशी का व्रत करना चाहता है तो इस व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी के दिन से करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कई जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वहीं इसका जो फल है वो अमोघ होता है, बहुअमूल्य फल इसका मिलता है इस व्रत को करने से। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से शंखोद्धार में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल भी केवल इस एकादशी के व्रत के फल का केवल 16वां हिस्सा होता है। इस व्रत को करने से ऐसा भी कहा जाता है कि 1 लाख ऋषियों को अगर 60 वर्ष तक भोजन कराया जाए तो भी उससे जो फल मिलता है उससे कई गुना फल इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञों से ज़्यादा फल इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यानी इस एकादशी का महात्म्य बहुत अधिक है और अगर विधि विधान पूर्वक व्रत किया जाए तो इसका फल अवश्य ही मिलता है, और जिससे मनुष्य की मृत्यु के बाद में वैकुंठ में जगह मिलती है मनुष्य को। तो ये व्रत, एकादशी का व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण व्रत है, जो कई जन्मों के पापों को नष्ट करता है। हम आपको एक अगले वीडियो में यह बताने की कोशिश करेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, उसका पारणा कैसे किया जाए और किस दिन क्या खाना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको अलग से एक वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, अब चलते हैं कि इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, कि उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। सतयुग की बात है दोस्तों। सतयुग में एक मूर नाम का राक्षस हुआ था। वह दैत्य बड़ा पराक्रमी था। वो मूर नाम का राक्षस ताकतवर था और उसने अपने आतंक से, अपनी ताकत से, अपने पराक्रम से देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। यहाँ तक कि अग्निदेव, इंद्र, आदित्य सभी को वहां से स्वर्ग से निकाल दिया था और उसने स्वयं उस पर कब्जा कर लिया था, और जिसके कारण देवता मृत्यु लोक में भ्रमण करने लगे। यह देख इंद्र भगवान शिव के पास में जाते हैं और भगवान शिव से अपनी व्यथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव उसका उपाय बताते हैं और कहते हैं कि आप लोग इस त्रिलोक के पालनकर्ता जगत पिता जगदीश्वर यानी भगवान श्री हरि के पास जाइए, विष्णु भगवान के पास जाइए, और वो ही इसका संहार कर सकते हैं। इस तरह से सभी देवता इंद्र के साथ भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। भगवान श्री हरि उस समय योग निद्रा में थे और भगवान के पास जाकर सभी देवतागण भगवान की स्तुति करने लगते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उस दैत्य राक्षस के आतंक से मुक्त कराएं। भगवान श्री हरि जब निद्रा से जागते हैं और इंद्र से सारी बात पूछते हैं, तब इंद्र कहते हैं कि एक मूर नाम का राक्षस है जिसने आतंक फैला रखा है और उसके पराक्रम से, उसके आतंक से सभी देवताओं को उसने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि अग्निदेव, वरुण देव, आदित्य, इन सबको उसने स्वर्ग से निकाल दिया है
और स्वयं उस राज कर बैठा है, आप हमें उससे बचाइए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि वो कौन है। तब इंद्र बताते हैं कि उस राक्षस के पिता का नाम नाड़ीजन है। वो उन्हीं का नाड़ीजन का, जो पुराने समय में एक नाड़ीजन सतयुग में एक राक्षस हुआ था, उसके पुत्र का नाम था मूर। उसके पुत्र का नाम है मूर और चंद्रावती उसकी नगरी है। वह दैत्य बड़ा पराक्रमी है और अपने आतंक से सभी देवताओं को आतंकित कर रखा है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी पहुंचने को कहते हैं और स्वयं हरि देवताओं के साथ में चंद्रावती नगर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वह मूर नाम का राक्षस, जिसकी गर्जना से सारे लोग, चारों दिशाएं गर्जनाओं से गूंज रही थी, यह देखकर सभी देवतागण भयभीत हो उठते हैं और वो अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उससे युद्ध करने को ले आते हैं। श्री हरि अपने बाणों से, सर्प जैसे बाणों से सभी दैत्यों का मार देते हैं। अंत में वो मूर नामक राक्षस उनके साथ में युद्ध करता है, श्री हरि के साथ में, विष्णु के साथ में युद्ध करता है। और उस युद्ध में, वो युद्ध बहुत लंबा समय तक चला। श्री हरि के साथ में उस मूर नामक राक्षस का युद्ध करीब 10,000 वर्षों तक चला। फिर भी वह राक्षस मारा न गया, वो छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वो मारा नहीं गया। करीब 10,000 वर्षों तक जब युद्ध चलता रहा तो भगवान श्री विष्णु बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहाँ एक गुफा होती है जिसका नाम है हेमवती गुफा। उस गुफा की लंबाई करीब 12 योजन की थी और बहुत सुंदर गुफा। उस गुफा में श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और वहां जाकर शयन करते थे। उस गुफा का केवल एक ही द्वार था, बहुत सुंदर गुफा जिसकी लंबाई करीब 12 योजन थी। उसमें श्री हरि भगवान श्री विष्णु जाकर शयन करते हैं या योग निद्रा की गोद में सो जाते हैं। यह देखकर वह मूर नामक राक्षस दैत्य भगवान श्री हरि के पीछे पीछे आता है और जैसे ही वो श्री हरि को शयन करते हुए देखता है और उन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, तभी भगवान श्री हरि या श्री विष्णु के शरीर से एक देदीप्यमान, एक कांतिमय एक युवती प्रकट होती है और उस बहुत तेजस्वी युवती प्रकट होती है और वो युवती उस मूर नामक राक्षस को ललकारती है युद्ध करने के लिए। वह मूर नामक राक्षस के साथ में युद्ध होता है और वह युवती उस मूर नामक राक्षस का वध कर देती है और इस तरह से वो मूर नामक राक्षस मारा जाता है। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से की गोद से उठते हैं तब उस युवती को देखते हैं और सारा वृत्तांत जानते हैं। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और तुम उसी तरह से पूजित होगी जिस तरह से मेरा पूजन होता है, यानी मेरे साथ तुम्हारे भी पूजा होगी। और इस तरह से इस एकादशी का महत्व हमको समझ में आता है कि एकादशी के दिन जहाँ श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वही माता लक्ष्मी और एकादशी की पूजा की जाती है। और भगवान जैसा हरि उस एकादशी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ भी उसी तरह से पूजित होगी मेरे भक्तों के द्वारा। तो ये इसके साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा है। हमारा अगर प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।